मायके से पहले ससुराल शिक्षाप्रद कहानी। जब शकुंतला जी रोटी बना रही थी तभी दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। वो अपने आटों से भरे हाथों को धोने तक लगातार बेल बजे जा रही थी। बेचारी थोड़ी देर रुककर हाथ भी नहीं धो पाई, पर वह इस उम्र में तेजी से दौड़ भी नहीं सकती थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उसकी बेटी आशा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जब उसने अपनी बेटी को देखा उस समय शकुंतला जी को हैरानी हुई। उसने ना ही कुछ कहा था और ना बुलाया था, फिर भी अचानक आशा कैसे आ गई? तो शकुंतला जी ने कहा, आने से पहले तो बता देती। अकेले आई हो क्या? दामाद जी और बच्चे साथ में नहीं आए? उसने एक साथ कई सवाल किए। तब आशा ने कहा, माँ, क्या कोई अपनी इकलौती बेटी का इस तरीके से स्वागत करता है क्या? मुझे लगा कि तुम मेरी अचानक आने पर बहुत खुश हो जाओगी और सबसे पहले मुझे गले लगाओगी, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ हो जो बेटी को ससुराल से घर आते देख खुश होने के बजाय हैरान हो रही हो। क्या मैं अकेले इस घर में नहीं आ सकती? जरूरी है क्या सबके साथ ही आना है? आशा यह सब बोलकर घर के अंदर आई। उसने कहा, भाभी कहाँ है? आपकी ननद आई है। भाभी जल्दी चाय और नाश्ता लेकर आइए। माँ ने बताया कि बहू घर पर नहीं है, वह अपने मायके गई है। आशा ने कहा, माँ, आप तो घर संभाल रही हो और खाना भी बना रही हो, तो आपकी बहू के तो बहुत ठाठ हैं। वह मौज से घूम रही है और आप घर का ध्यान रख रही हो। देखो, आपने तो बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रख दिया है। उसे घर आकर कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बहू बड़ी नसीब वाली है। और मुझे देखो, आशा ने ताना देते हुए कहा, जिसे उसकी सास कभी भी एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। बेटा, प्यार और इज्जत वो चीजें होती हैं जो हम पहले किसी को देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सामने वाले हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की उम्मीद करती हो? तुम उनकी बहू हो, फिर भी क्या तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है? तुम शादी के बाद ससुराल में रही हो क्या? जब तुम्हारा मन करता है तब तुम अपने बैग भरकर सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ सकती हो और जितने दिन चाहो वहाँ रहो, फिर ससुराल वापस चली जाओ। मायके में भी बेटी को सम्मान तभी मिलता है जब वह ससुराल का मान सम्मान बनाए रखती है। ऐसा हर दिन बिना बुलाए कोई कारण नहीं होते हुए भी बेटी मायके आती हो तो उसकी पूछताछ नहीं की जाती है। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम मेरी बहू से बराबरी मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और जब जाती है तो वो वहाँ की किसी बात में कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तो मुझे घर का कोई भी काम में हाथ लगाने नहीं देती, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से घर का काम कर रही हूँ। उसने मुझे काम करने को नहीं कहा। अपनी बेटी को माँ के सिवाय कोई समझ नहीं सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे ससुराल में सभी अच्छे हैं, लेकिन तुम उनके साथ अच्छे संबंध बनाना नहीं चाहती हो। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर के काम अपनी मर्जी से होते हैं। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना जरूरी होता है। हर किसी की पसंद नापसंद का ध्यान रखना जरूरी होता है। सभी से प्यार से बात कर और उनके घर के कामों में मदद करने से भी सब लोग बहू को स्वीकार करते, उसे अपना मानते। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती, इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। अभी का ही हाल देख लो, घर में कदम भी नहीं रखी और तुमने भाभी को आदेश देना शुरू कर दिया, भाभी मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति कैसा है उसके बारे में पूछना, उसकी तबीयत कैसी है जानना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी तो होती है, लेकिन उसका बर्ताव देखकर ही समझ में आता है कि किसे कितनी मेहमान नवाजी देनी चाहिए। तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे अच्छा लग सकता है? तुम कहती हो ना मेरी बहू के तो बहुत ठाठ हैं। वह सच में हमारे दिलों को जीत ली है और हर एक के दिल में खुद की जगह बना ली है। उसने तुम्हारे जैसा हमेशा ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगहों में उसकी इज्जत बनी हुई है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक
तक वह वहाँ नहीं जाती। आज एक माँ ने अपने बेटी को उसके बर्ताव के गलतियों को दोष दिखाया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उन्होंने अभी नहीं समझाया तो बेटी कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू घर आ जाती है और उसने आशा को देखते ही बोला, दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। उस पर आशा ने कहा, नहीं भाभी मैं वापस जा रही हूँ, अभी ही मेरी सास का फोन आया था, फिर कभी आऊंगी। यह बोलकर आशा ने अपना सामान लेकर चली गई। उसकी भाभी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी माँ ने अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू से बोला, बहू जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर मायके जाती हो क्या? उस समय बहू को भी समझ में आ गया कि सास ने उसकी बेटी को जीवन का सबक सिखाया है। काफी महीने हो गए आशा का कोई फोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन उठाया गया, लेकिन आशा ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उसकी तबीयत पूछी और फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई। अचानक उस समय आशा की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद दिया। इससे उसे कुछ समझ नहीं आया। शकुंतला जी ने फिर से पूछा कि आप किसकी बात कर रही हैं? फिर उसने पूछा कि आप किसको धन्यवाद दे रही थी? आशा की सास ने उनसे पूछा कि आपकी बेटी आशा बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है और सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। घर में खुशहाली का माहौल बना हुआ है, घर में किसी भी तरह की तकरार नहीं होती, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। आपकी बेटी ने अपने अच्छे बर्ताव से सबको अपना बना लिया है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। आज वह मायके जाना तो दूर की बात है, उसके पास फोन पर बात करने का भी समय नहीं है, वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई है। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।